हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और ये जो हमारी वीडियो है ये स्पेशल बीए के जो हमारे फर्स्ट या सेकेंड सेम वाले बच्चे हैं उनके लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, तो आई होप कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ पता होगा। और अभी आपको सेकंड सेम में किसके बारे में पढ़ना है? अभी आपको पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। सो गाइस, अभी हम फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा फिजिकल, देखिए गाइस, फिजिकल ज्योग्राफी में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में हमने। ठीक है, जो भी हमारे चारों तरफ हमारा जो वातावरण है हमने उसके बारे में स्टडी की थी। लेकिन अगर हम बात करें किसके बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर आपको स्टडी करनी है जो फिजिकल नेचर और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो सिंपल ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी स्टडी है? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर, जो भी हमारा फिजिकल नेचर है उसके बीच में, और जो हमारा ह्यूमन वर्ल्ड है उसका क्या रिलेशनशिप है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किसकी स्टडी है? इज ऑन द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब कि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ना है? नेचर के बारे में पढ़ना है और ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो सिंपल फिजिकल, हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? हमारा ह्यूमन बींग का रिलेशनशिप कैसा है नेचर के साथ। ठीक है, तो जो भी नेचर और हमारा जो ह्यूमन बींग्स है उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो हमें किस में पढ़ना है? ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना है। और अगर हम इसे दूसरी तरीके से बोले तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग का रिलेशनशिप कैसा है फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, वो हम किस में पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ह्यूमन बींग का रिलेशनशिप कैसा है फिजिकल वर्ल्ड के साथ या फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, वही हमें किस में पढ़ना है? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है। सो अगर यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट है, जैसे कि हम रेड्जल, इनकी बात करें, जो भी हमारे ज्योग्राफर है, साइंटिस्ट है, इन्होंने कुछ अपनी डेफिनेशन दी है। तो ये जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है वो है आपकी कि ह्यूमन बींग इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी स्टडी है? हमारी किसकी स्टडी है? ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच का जो रिलेशनशिप है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन है कि ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी किसकी स्टडी है? जो भी हमारी रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन, मतलब कि आपको पता है कि जो मैन है, मतलब जो इंसान है, वो अनरेस्टिंग से रहते हैं, वो हमेशा एक्टिविटीज करते रहते हैं। और अनस्टेबल अर्थ, और हमारा जो अर्थ है वो भी क्या है? अनस्टेबल है। अर्थ भी हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो हमारी क्या है? ये ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी स्टडी है? हमारी ह्यूमन बींग्स की और हमारी फिजिकल नेचर की स्टडी है। तो अगर हम बात करें कि नेचर क्या है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, नेचर, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब जो हम अगर बात करें हम नेचर की, तो देखिए गाइस, नेचर क्या है हमारा? नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। अब देखो गाइस, ये डेफिनेशन अभी आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन देखिए, जब हर ह्यूमन बींग्स का फिजिकल एनवायरनमेंट और उसका सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वही हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर है। मतलब कि ह्यूमन बींग्स का फिजिकल एनवायरनमेंट और उसका सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, उनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है वही हमारा क्या है? नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हमें पता है गाइस, ये जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट है वो देखो क्या होता है। जैसे कि अभी हम इस वाले, जैसे कि सपोज अभी आप अपने घर पे हो, मीन्स अभी आप सपोज दिल्ली में रह रहे हो, तो यहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा, यहाँ का मौसम अलग होगा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का वेशभूषा, खान पान सब अलग होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ दूसरी एरियाज में जाओगे तो वहां पर क्या होगा? वहां उनकी ड्रेस अलग होगी, उनका खाना अलग होगा। तो यही हमारा होता है सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट हम इसे ही बोलते हैं। और ये किसने क्रिएट किया है? ये हमने ही क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, है ना।
तो जो हमारा नेचर क्या है, हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल कल्चर एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है, वही हमारा नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का। और अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपका लैंड फॉर्म है, सोइल है, क्लाइमेट है, वाटर है और आपका नेचुरल वेजिटेशन है। एलिमेंट सोशल कल्चर के क्या है, सब हाउसेज है हमारी, सिटीज है हमारी, विलेज है। और हमें यह भी पता है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो किसने मॉडिफाई किया हुआ है, हमने, ह्यूमन बींग्स द्वारा वो मॉडिफाई है और उसका इम्पैक्ट भी हम पर ही पड़ता है। अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे तो देखो, हमने मॉडिफाई तो किया है, हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये वाली लाइन ये बिल्कुल सही है। फिजिकल एनवायरनमेंट हमने मॉडिफाई किस तरीके से किया है गाइस, देखिए, अगर हमें घर बनानी है, हमें क्या करना है, हम डिफोरेस्टेशन किसकी वजह से हो रहा है, हमारी एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ को काट रहे हैं, हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं। हमें फर्नीचर बना रहा है तो हम क्या करते हैं, हम पेड़ को काट देते हैं और उसका बुरा प्रभाव भी हम पर ही पड़ता है, जैसे कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ना। तो अब हम अगर बात करें स्कोप, तो जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप है वो इतना बड़ा है, काफी वाइड है, वो आप इसमें पढ़ोगे सिलेबस में। सो गाइस, आई होप कि आपका नेचर भी क्लियर होगा। नेचर में क्या है, जो ह्यूमन बींग्स का फिजिकल एनवायरनमेंट, उसका सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, उनके बीच का जो भी रिलेशनशिप है, मतलब कि हर ह्यूमन बींग्स का फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के बीच का जो भी रिलेशनशिप है, वो क्या है, नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो अब हम अगर बात करें स्कोप की, तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप का मतलब हमारा क्या होता है कि हमें उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर हम क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, ठीक है। द स्कोप ऑफ एनी सब्जेक्ट इज अ स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और कंटेंट कवर इन दैट सब्जेक्ट। तो देखिए, अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है ह्यूमन रेसेस, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन और माइग्रेशन पैटर्न, और आपको ग्रोथ है, सेटलमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, और हमारा क्या क्या मतलब इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट। सो गाइज, आपको ये सब पढ़ना है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, सिंपल क्या है हमारा, अगर आप देखो गाइस, अगर हम बात करेंगे नेचर के बारे में भी, अगर आप बात करो तो सिंपल वही है कि जो भी हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपको सिंपल, आप चाहे नेचर की बात करो चाहे आप डेफिनेशन की, जो भी हमारा इंटर रिलेशनशिप है ना, फिजिकल नेचर और ह्यूमन के बीच का जो भी इंटर रिलेशनशिप है, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।